लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है जिसमें गाजियाबाद निवासी मोहम्मद सलीम एक साथ दो हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके दोनों ही युवतियों को धोखा दे रहा था। मोहम्मद सलीम मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है और बीते कुछ सालों से रायगढ़ और खरसिया क्षेत्र में रहकर फेरी करता था। इसी दौरान उसने खरसिया की एक युवती को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लिया और उसे बकायदा दिल्ली भी अपनी बहन के घर लेके गया था। वापस आने के बाद सलीम ने एक दूसरी युवती को भी प्रेम जाल में फंसाया और उसे भी चांपा ले जाकर मंदिर में शादी कर लिया। सलीम की कारस्तानियों की पोल तब खुली जब वह प्रोटेक्शन मांगने एसपी कार्यालय पहुंच गया और हिंदू बनने का ढोंग करने लगा। उसकी गहन जांच पड़ताल करने पर पता चला कि सलीम खरसिया की एक युवती से पहले से शादीशुदा है और उसके सोशल अकाउंट की जांच करने पर यह खुलासा हुआ कि वह लगातार हिंदू लड़कियों को मैसेज करता है। फिलहाल पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सलीम मेरे को बोले कि पहली जो पत्नी है मेरे साथ वो मेरी पत्नी बनकर नहीं रहती है, मेरे साथ ऐसी शारीरिक संबंध बनाने के लिए रहती हैं और बर्तन भाड़ा धोती हैं, ऐसे बताए गए हैं मेरे को सलीम के द्वारा। मैं उनको साफ साफ पूछी कि आपकी पहली पत्नी दूसरी पत्नी कुछ है, तो वो बोले कि मैं जवान हूँ, मैं शादी अभी तक नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद मेरे से संपर्क किए हैं कि मैं चाहती हूँ शादी करना, तो मैं भी बोली कि एक सहारा मिल रहा है मेरे को करके मैं भी उनके साथ देना चाहिए। और अभी मेरे को मंदिर में शादी किए हैं, हनुमान मंदिर चांपा का, और मंदिर शादी हुआ है। उसके बाद हम लोग आए हैं एसपी साहब के पास। यहाँ बोले एसपी साहब हम लोग को मान्यता मंदिर का नहीं माना जाता, कोर्ट मैरिज करना चाहिए था आप लोग को, ऐसे बोल के हम लोग को बताए गए हैं। मैं आना चाहती हूँ, मुस्लिम नहीं रहूँगी, आपके साथ हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मेरे को हिंदू में मिलना है, ऐसे करके मेरे को बताया गया है। और पहले 6 साल का शादी करूँगा, घर ले गया था शादी करूँगा करके 6 साल से, और क्या बोलते हैं शादी नहीं किया, साथी का साथ झांसा दे के शारीरिक शोषण किया। कहाँ लेके गया था? दिल्ली। कितने दिन रखा था आपको दिल्ली में? 3 महीना। दिल्ली में किसके यहाँ लेके था? अपनी बहन के घर। क्या नाम है युवक का? सलीम खान। कब पहचान हुई थी इसकी? घर के सामने फेरी करने आया था। कब आया था? आया होगा 2018 में। हाँ। कब शादी हुई थी आप लोगों की? 20 में। 20 में। पता कैसे चला आपको? पता चला मेरे को, क्या बोलते 27 तारीख को काम करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे से 1000 पैसा लिया है और उसके बाद फोन बंद कर दिया है, और एक भैया मेरे को फोन करके बताए ऐसी ऐसी बात है करके आओ थाना करके, तब पता चला। और शादियों के बारे में आपको कब पता? मेरे को पता एक ठोका था, लेकिन वो भाग गई थी पहले से, तो मैं वो नहीं की, चलो हटाओ बोल के। तो शादी किया था कि ऐसे ही रखा था? ऐसे ही रखा था, अपनी बहन के घर ले जाके सिंदूर और मंगलसूत्र पहना के वैसे ही रखा था। ये तो मुस्लिम है तो सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों बनाया था? वही जाने, उसकी बहन हिंदू है तो। आपको हिंदू बताया था कि मुस्लिम बताया? अब वो मुस्लिम बताया था अपने आप को। इसके परिवार में और भी हिंदू महिला है? एक है उसकी बहन। नहीं, अभी आप बता रहे शक्ति में भी कोई गर्लफ्रेंड है इसकी? है तो बात करता था। अच्छा, ये शादी के लिए जब ये दिल्ली निकला हुआ था तो आपसे ही पैसा लेके निकला हुआ था, बता रहे थे? हाँ, मेरे को ले गया था तो मेरे से 15,000 लेके गया। दिल्ली के अलावा और कहाँ आपको रखा था ले जाके? वही मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते, कहाँ पैदा हुए? यूपी गाजियाबाद। यूपी गाजियाबाद। खरसिया कब आए? खरसिया आए थे लॉकडाउन में जी। उसके बाद फिर वहाँ पे सामान बेचने आए थे। कौन आए थे यहाँ खरसिया? 2-3 लड़के आए थे सर। आप अकेले आए थे जी। फिर यहाँ आकर यहाँ के सामान बेचने स्टार्ट कर दिए, सामान गैस चूल्हा बेचता हूँ। शादी ब्याह कब किया? शादी ब्याह का तो लॉकडाउन में करे थे। किससे? इनसे ही। उसके बाद कहाँ से कहाँ गए, क्या किए, उसको बताओ पूरा विस्तार से। वो घर गए थे, सीधा शादी करके फिर यहाँ आए थे। तो एक शादी कर रहे थे तो दूसरी शादी क्यों कर रहे थे? तो सर गलती से हो गया। चांपा में क्या किए? चांपा में शादी करे सर। तुम मुस्लिम हो कि फिर मंदिर में कैसे शादी कर लिया? यह लव जिहाद का मामला है जो हमको कल जानकारी मिली। यह सलीम एक नाम है जो गाजियाबाद का है। कल यह 27 तारीख को एक हिंदू लड़की से शादी किया था हनुमान मंदिर में जाके, और कल हम लोग को यहाँ पे बुलाया कि भैया आप हमारी मदद करो, मैं हिंदू धर्म में प्रवेश होना चाहता हूँ, मुझे पूरा हिंदू धर्म में आना है, मैं मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को छोड़ना चाहता हूँ,
उसमें हम लोग आए, सारी चीज़ जानकारी के लिए पता किए, तो ये एक लव जिहाद के अपने टारगेट पे चल रहा है। इसका टारगेट है, इसका व्हाट्सअप और इसका इंस्टाग्राम चेक किया हम लोग, तो जितने भी इसके इंस्टाग्राम में हिंदू लड़कियां दिखती हैं सबको हाय भेजना, किसी को भी अननोन को भी हाय भेजना, इनका एक टारगेट है। उसी के तहत फिर बाद में पता चला कि खरसिया में ऑलरेडी ये शादीशुदा है, जिसको इसके साथ पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में है, और उसको बताया नहीं। उसको ये बताया कि मैं रायगढ़ जा रहा हूँ काम से, उससे 1000 रुपये लिया और रायगढ़ जा रहा हूँ काम से, और काम का इसका ये था कि दूसरी हिंदू से शादी करना। हनुमान मंदिर में जाके शादी किया और एसपी सर के पास आके पुलिस प्रोटेक्शन मान रहा है। हमारे 2 हिंदू बहनों से शादी कर रहा है, और एसपी सर के पास आके हम लोग ज्ञापन दिए और त्वरित कार्रवाई होते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसको ऊपर एफआईआर करके जेल दाखिल किया जा रहा है। एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि त्वरित कार्रवाई के होने की वजह से आरोपी फरार होने से बच गया, क्योंकि वो गाजियाबाद का है और खरसिया में फेरी करने आया है। खरसिया में वो रह के फेरी का काम करता है। ये जीते ही सब काम कर रहा था, घर घर जाके सिर्फ इनका टारगेट है गैस चूल्हा और फेरी का काम, कपड़ा बेचना इनका एक बहाना है। उसका इनका टारगेट यह है कि घर घर जाके हिंदू महिलाओं से, क्योंकि घर घर जाएंगे फेरी करने तो पुरुष लोग तो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, घर में महिलाएं मिलती हैं, उसके बहाना से ये लोग फेरी के माध्यम से हिंदू महिलाओं को टारगेट कर सकें लगातार, कि किसी भी प्रकार के ऐसे लव जिहाद के केस में, ऐसे लव जिहाद के षड्यंत्र करने वाले जिहादियों के चंगुल में ना फंसे, बचें, सेफ रहें। और कहीं पे भी अगर इस टाइप से आता है तो बजरंग दल को सूचना दें। हर बहन का सपोर्ट, सहयोग बजरंग दल करते रहेगा। और पुलिस के पास कई दिनों से ये सलीम नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ आता था और उसने बोला कि हमारी शादी हो गई है और हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे इस महिला के बच्चे लोग, हमारे ऊपर जान का खतरा है। जब हमने इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो ये इसके पास कोई शादी का सर्टिफिकेट नहीं था। इसने एक नोटरी से बनवा लिया था कि हम दोनों शादीशुदा की तरह रहना चाहते हैं, और इसने फ़ोटोग्राफ्स दिखाया कि चापा के मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में जाके इसने शादी किया है। फिर शक हुआ कि ये तो पहले शादीशुदा बता रहा था लेकिन अभी शादी तो इसकी हुई नहीं है। इस बात पे जब हम लोगों ने जांच करना शुरू किया तो और कई तथ्य सामने आए, और उसके तहत खरसिया से ही एक और महिला सामने आई। उसका कहना है कि इसने 6 साल पहले से ही मेरे साथ दिल्ली ले जाके तथाकथित रूप से शादी किया, और जब वो महिला भी सामने आई तो वो उसका कहना है कि मैं रिपोर्ट लिखाऊंगी इसके ख़िलाफ़ में, क्योंकि ये मुझे मैं इससे लगातार बोलती रही कि मेरे साथ शादी करो, लेकिन ये मुझे झांसा देते रहा और ऐसे ही फर्जी तरीके से शादी कर लिया था मेरे से, और अब दूसरी महिला के साथ ये शादी कर रहा है। तो मैं इसके खिलाफ़ दुष्कर्म का मामला लिखाना चाहती हूँ। पुलिस के पास अभी आई है, यहाँ से इसे खरसिया थाने में भेजा जा रहा है, चूँकि घटनास्थल वहाँ का है। वहाँ पे इसके खिलाफ़ में महिला के रिपोर्ट पे दुष्कर्म की धारा यहाँ पे कायम की जाएगी और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। और अभी हम, चूँकि मामला अभी आया है, हम इसका पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं और इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा गया है, जिसमें लगातार और भी बहुत सारी लड़कियों को लगातार ये मैसेज कर रहा है। तो इसका पूरा बैकग्राउंड हम लोग निकालेंगे, और दिल्ली में चूँकि इस गाजियाबाद का रहने वाला है, वहाँ के पुलिस से संपर्क करने के पश्चात इसका जो भी बैकग्राउंड है वो सब भी चेक किया जाएगा। कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैटर सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी महिला है, किसी के साथ भी अगर संबंध बनाती है, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, प्रेम संबंध भी रहता है, तो सोच समझ के प्रेम संबंध बनाएं, और जिससे भी प्रेम संबंध आप बना रहे हैं उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से सभी जानकारियां रखें, और रखने के पश्चात ही इस तरह के संबंध में आगे बढ़ना चाहिए।